कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत यहाँ से हुई और जिसकी शुरुआत शहीद तिलका मांझी ने की थी। केवल 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ में बिगुल फूंका था। आप सभी जानते हैं कि 11 फरवरी 1750 को उनका जन्म हुआ था, ये तिलकपुर गांव में। उस समय हमारे जनजाति लोग, संथाल और पहाड़िया लोग, कोल लोग लगभग सभी जगहों पर भरे हुए थे, क्योंकि ये जंगल था पूरा, आज की तरह साफ नहीं था, न शहर था। पहाड़िया विद्रोह चल रहा था। अंग्रेजों ने जब नई जमींदारी व्यवस्था की कानून लाया और लागू किया, डाक पर जमीन दी जाने लगी, तो इन्होंने विरोध खड़ा किया, क्योंकि इसके पहले जो यहाँ के मूल निवासी संथाल, उरांव, पहाड़िया थे, उनके जमीन और उनके जंगल पर कोई टैक्स नहीं लगता था, मुगल काल में भी नहीं लगता था। जब पहली बार अंग्रेजों ने ऐसा करना शुरू किया, जमींदारों के हाथ में देना शुरू किया, जो डाक बोलते थे उनके हाथ में देना शुरू किया, तो तिलका मांझी ने विरोध का बिगुल फूंका। पहाड़िया जनजाति के लोग विद्रोह कर रहे थे पहले से, लेकिन उनके विद्रोह को फूट डालने के लिए तरह तरह का अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया, और अंग्रेजी षड्यंत्र के कारण से वे पहाड़िया में से प्रधान चुनने लग गए, उसमें से मुखबिर चुनने लग गए, उनको पेंशन देने लगा प्रधान को, ताकि वे लोग विद्रोह में नहीं जाए। ऐसे हालत में तिलका मांझी नौजवान ने 29 वर्ष की अवस्था में ये संकल्प लिया कि हम इस मुक्ति आंदोलन को आगे ले जाएंगे, अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। इसलिए इन्होंने सभी जाति के लोगों को, केवल संथाल और मूल निवासी को नहीं, केवल पहाड़िया को नहीं, बल्कि अपने जितने भी किसान वर्ग के लोग थे उनको संगठित करना शुरू किया, और संगठित करके इन्होंने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। 1779 से लेकर 1784 तक भीषण युद्ध हुआ, कई जगह युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ इनका, जिसमें कि अंग्रेजों को हार खानी पड़ी। अंत में अगस्टस क्लीवलैंड, जब यहाँ जो कलेक्टर थे, उन्होंने युद्ध कमान संभाला जाकर के राजमहल की पहाड़ी इलाके में, लेकिन वहाँ वो पूरी तरह से घायल हो गए तिलका मांझी की तीर से और गुरेल से। वे अस्वस्थ हो गए और इंग्लैंड वापस जाते समय 13 जनवरी 1784 को उनका निधन हो गया। उन्हीं का ये जो टीला कोठी देखते हैं सामने, जो स्मारक बना हुआ है, क्लीवलैंड का स्मारक बना हुआ है। यह जो स्थल है, यह स्थल हमारे शहीद तिलका मांझी के अमर शहादत की कहानी है। यह स्थल, यह प्रतीक है जहाँ से कि लोग आकर के आज भी कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद दूसरे कलेक्टर आए, पहाड़िया लोगों के और संथाल लोगों के घर जलाए जाने लगे, किसानों के घर जलाए जाने लगे, अरेस्ट किया जाने लगा, जानवर की तरह मारा जाने लगा। अंतिम जो लड़ाई होती है इनकी, वो तिलका मांझी तिलकपुर जो गांव है उसके पास जो जंगल था जहां उनका घर था, यहाँ पर अंतिम लड़ाई उनकी होती है, और उसमें वो पकड़े जाते हैं, घायल होते हैं, पकड़े जाते हैं। उनको वहाँ से खींच करके, घोड़े से खींच करके भागलपुर लाया जाता है, और तिलका मांझी चौक पर जो बरगद का पेड़ था उसमें उनको झुला दिया जाता है। इसलिए शहादत स्थल वहाँ हो गया। हम सभी जानते हैं कि 2002 में ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, उस समय प्रोफेसर रामाश्रय यादव यहाँ के माननीय कुलपति थे। इसका प्रयास पहले से ही चल रहा था स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से कि ये मूर्ति यहाँ लगे। कपिल देव मंडल संयोजक थे कोऑर्डिनेशन कमेटी के। मैं उस समय OSD बनकर के विश्वविद्यालय आया था। उस फाइल को खुलवा करके उसके बाद इस मूर्ति को बनवा करके और फिर राजस्थान से मंगवाया गया और लगाया गया। महान शहीद के प्रति 13 जनवरी ही वह दिन था जिस दिन की उनको बरगद पेड़ पर लटकाया गया था और उनको बुला करके मार दिया गया। हमारे लिए, हम मजदूर किसानों के लिए, हम यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज के लिए इन्होंने अपनी जान दिया है। हमारे जमीन और जल जंगल के लिए इन्होंने जान दिया है, इनकी शहादत। और इसी कारण से आज जो हम लोग इतने अच्छे दिखते हैं, पदों पर गए हैं, पढ़ते लिखते हैं, ये सब इन महापुरुषों की देन है, इन महापुरुषों की देन है। इसके बाद ही हम आगे चल करके देखते हैं कि 1855-56 में सिद्धू कांदू चांद भैरव
भानो फुलो के नेतृत्व में संघर्ष हुआ, वो दूसरा स्वतंत्रता संग्राम था। उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ और फिर देखते हैं कि 1900 में आकर के भगवान बिरसा ने ये लड़ाई लड़ी। इसलिए मूल निवासियों की जो परंपरा है, फिर हम आगे देखते हैं कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने उस कारवां को आगे बढ़ाया, छत्रपति साहू जी महाराज ने आगे बढ़ाया, ईवी रामास्वामी नायकर ने बढ़ाया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बढ़ाया। ये सभी महापुरुषों की विरासत के तौर पर जो सपने थे इनके कि सभी लोगों को समानता होनी चाहिए, सभी लोगों को बराबरी का हक होना चाहिए, सभी लोगों के आजीविका का साधन होना चाहिए, कोई किसी का शोषण नहीं करे, कोई किसी का उत्पीड़न नहीं करे, कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करे, हत्या नहीं करे, तो उसको रोकने के लिए जो इन्होंने अपने विचार दिए थे, संघर्ष किए थे। ऐसे अनेक वीर हैं हमारे, हजारों शहीद हुए, हमारे मूल निवासी समाज के हजारों लोग शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी शहादत से इस जमीन को सींचा है, पूरे भारत को सींचा है, पूरे नए भारत के निर्माण का सपना देखा था। और इसलिए हम आज शहीद तिलका मांझी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त यहाँ करने आए हैं। बहुजन स्टूडेंट के यूनियन साथियों को और बिहार फुले अम्बेडकर युवा मंच के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इसको आमंत्रित किया, ये कार्यक्रम को आयोजित किया। और यह जो है ये हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली है कि हमारे युवा अब शहीदों के, अपने महापुरुषों के सम्मान में आगे आए हैं और वो कर रहे हैं। हमें भी सूचना मिली कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हमने कल पोस्ट में डाल दिया था और अभी डिपार्टमेंट से यहाँ आकर के यह दुखद है कि भागलपुर के विश्वविद्यालय के अधिकारी, कुलसचिव, कुलपति, JSW और प्रोक्टर यहाँ मौजूद हैं, लेकिन आज तिलका मांझी की शहादत दिवस है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की तरफ से कोई कार्यक्रम यहाँ आयोजित नहीं है, उनके शामिल नहीं है ना। ये कार्य बहुत ही दुखद और निंदनीय है। हो सकता है कि कार्यक्रम बनाए हों, आगे करेंगे वो, लेकिन हमारे युवाओं ने उनको रास्ता दिखा दिया है कि उनको करना चाहिए था, आगे बढ़ करके करना चाहिए था, है ना। इनका बुकलेट जो प्रकाशित हुआ था विश्वविद्यालय के द्वारा, वो ऑलरेडी रखा हुआ है ऑफिस में, है ना। उसको देख करके भी करना चाहिए कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो हम इससे घबराते नहीं हैं, बल्कि हम ये कहेंगे कि हमारे जो छात्र युवा हैं वही हमारे भविष्य हैं, वही समाज के अगुआ हैं और वे रास्ता दिखाएंगे। जब बूढ़े बुजुर्ग भूल जाएं, जब विश्वविद्यालय के अधिकारी भूल जाएं, जब विश्वविद्यालय प्रशासन भूल जाए कि तिलका मांझी को याद करना है, शहीदों को याद करना है, सिद्धू कान्हू को याद करना है, तो हमारे छात्र युवा इसको याद दिलाया करेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तिलका मांझी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तिलका मांझी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तिलका मांझी की शहादत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तिलका मांझी की शहादत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तिलका मांझी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तिलका मांझी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आप सभी को धन्यवाद, मीडिया कर्मी को भी धन्यवाद कि आप लोग भी आए हैं। बहुत बहुत